कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरहु मोढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भले भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करी पठैय बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज लौटा दिया जाए। कपि के ममता पुछ पर सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पुच्छ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो से इसकी पुच्छ में बांधकर फिर आग लगा दो। पुच्छहीन बानर तह जाए, तब सठ निज नाथ लई आए। जिन कहे किन्ह से बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पुच्छ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मोढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पुच्छ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा नगर बसन धृत तेला, बाढ़ी पोछ के न कपि खेला। कौतुक कह आए पुरे वासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पुच्छ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पुच्छ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पहुँचे प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पुच्छ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। नीबू की चाहो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकल कर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। 28 कर गर्जा, कपि बढ़ी लागे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 28 करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रहे हैं। तात मातुहा सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हमें जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है।
साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। भक्त था विभीषण, और भक्त पर भगवान की कृपा होती है। भक्त का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, इसलिए एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलट लंका सब जारी, कुद परा पुरी सिंधु मंझारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पुच्छ बुझाई खोई श्रमा, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पुच्छ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हर समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले दिया। कहे हो तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दिन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दोनों दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूं। अतः उस बिरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक सुत कथा सुनायहूँ, बान प्रताप प्रभु समुझायहूँ। मस दिवस महुनाथ न आवा, तो पुण्य मोह जयत नहीं पावा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंती कथा घटना सुनाया और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते जी ना पाएंगे। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तो ही देखी से तली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करे, बहु विधि धीर जो देन। चरण कमल सिर नाय कपे, गवन राम पहि किन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गर्ज से भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निश्चर नारी। नांग सिंधु पार ही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब विदो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्ने से रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। मिले सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय हिंद दोस्तों।